हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। इफ अ प्लेन कर्व इज रिवॉल्व्ड अबाउट सम एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द कर्व, देन द बॉडी जनरेटेड इज नोन एज सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। द वॉल्यूम जनरेटेड बाय द एरिया इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। यानी कि किसी कर्व से बाउंडेड एरिया को हम किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करें तो उससे एक सॉलिड जनरेट होता है। उस सॉलिड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है यह आज हम सीखेंगे। फर्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस between the lines x equal to a to x equal to b is v equal to pi इंटीग्रेशन ऑफ a to b y स्क्वायर dx। यानी कि कोई भी कर्व x एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो उसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो होगा v इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ a to b y स्क्वायर dx। If the axis of revolution is y equal to k, that is line parallel to x axis, then the volume of the solid generated is v equal to integration of a to b pi y minus k whole square dx। Second है volume of the solid generated by the revolution about y axis by the curve x equal to f of y between the lines y equal to c to y equal to d is v equal to pi इंटीग्रेशन ऑफ c to d x स्क्वायर dy। यानी कि कोई भी कर्व अगर y एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो उस कर्व का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो v इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ c to d x स्क्वायर dy। If the axis of revolution is x equal to h, that is line parallel to y axis, then the volume of the solid generated is v equal to integration of c to d pi x minus h whole square dy। थर्ड है if the equation of the curve is given by x equal to f of t and y equal to g of t and it is revolved about x axis, then the volume। यानी कि गिवन कर्व की इक्वेशन अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखी हो, यानी कि एक्स टी और वाई टी की फॉर्म में दे रखी हो और एक्स एक्सिस के अबाउट आपको वॉल्यूम फाइंड करना होगा, तो होगा v इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ t1 टू t2 y स्क्वायर dx अपॉन dt इंटू dt। इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व be given in the polar form and the curve is revolved about the initial line, then the volume v equal to 2 by 3 pi इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2 r क्यूब साइन थीटा डी थीटा। यानी कि गिवन कर्व की इक्वेशन अगर आपको पोलर फॉर्म में दे रखी हो और वो इनिशियल लाइन के अबाउट अगर रोटेट करे तो उसका वॉल्यूम होगा v इक्वल टू 2 by 3 पाई इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2 r क्यूब साइन थीटा डी थीटा। नाउ एग्जाम्पल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अबाउट द एक्सिस ऑफ एक्स एंड वाई। यानी कि आपको सॉलिड का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी कि इलिप्स का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है किसके अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। देखो ये आपका गिवन डायग्राम इलिप्स का है, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होंगे a,0 माइनस a,0, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट होंगे 0,b और 0,-b। देखो क्लियर है कि गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एंड y एक्सिस। आपका इलिप्स x एंड y एक्सिस दोनों पर आपका सिमेट्रिक होता है। अब अपन वॉल्यूम फाइंड करेंगे अबाउट x एक्सिस। उसके लिए फॉर्मूला है v इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a टू प्लस a y स्क्वायर dx। देखो गिवन कर्व आपका x एक्सिस पर सिमेट्रिक है तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a y स्क्वायर dx। अब देखो अपन y स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे इलिप्स की इक्वेशन से और वो होगी b स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अपन लिखेंगे 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a
बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी एक्स। अब देखो अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइंड होगा 2 पाई बी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू ए। देखो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस ए क्यूब अपॉन 3 ए स्क्वायर होगा, लोअर लिमिट से 0 होगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस 4/3 पाई ए बी स्क्वायर। अब अपने को फाइंड करना है वॉल्यूम जनरेटेड अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है तो v इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बी टू प्लस बी एक्स स्क्वायर डी वाई। क्लियर है, गिवन कर्व आपका सिमेट्रिक है वाई एक्सिस पर, तो अपन क्या लिखेंगे 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू बी एक्स स्क्वायर डी वाई। अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपन पुट करेंगे गिवन कर्व की इक्वेशन से, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अपन लिखेंगे 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू बी ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डी वाई। अब अपन इंटीग्रेशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो फाइंड होगा 2 पाई बी ए स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन 3b स्क्वायर इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू b। लिमिट पुट करेंगे तो फाइंड होगा 2 पाई ए स्क्वायर b माइनस बी क्यूब अपॉन 3b स्क्वायर। और फाइनली अपन वॉल्यूम लिखेंगे y एक्सिस के अबाउट 4/3 पाई ए स्क्वायर b। यह आपका फाइनल आंसर है। थैंक यू।